नमक का दारोगा मुंशी वंशीधर एक गरीब परिवार के नौजवान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की थी और अब उन्हें नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई थी। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। नौकरी पर जाने से पहले उनके बूढ़े पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया। पिताजी की आंखों में अनुभव की चमक थी और आवाज में जिम्मेदारी का भार। बेटा वंशीधर, पिता ने कहा, आज तुम नौकरी पर जा रहे हो। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन याद रखना, नौकरी दो तरह की होती है। वंशीधर ध्यान से सुन रहे थे। पिताजी ने आगे कहा, पहली नौकरी है ईमानदारी की। इसमें तनख्वाह कम मिलती है, इज्जत ज्यादा। और दूसरी नौकरी है बेईमानी की। इसमें पैसा तो खूब मिलता है, पर इज्जत चली जाती है। बेटा, मैं जानता हूँ कि हम गरीब हैं। हमारे पास ना अच्छा घर है, ना ढंग के कपड़े, लेकिन हमारे पास हमारी इज्जत है, हमारी ईमानदारी है। ये चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। पिता की आंखों में आंसू आ गए। देखो बेटा, अगर तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना तो शायद हम गरीब ही रहेंगे। तुम्हारी तनख्वाह से मुश्किल से घर चलेगा, लेकिन हमारा सिर ऊंचा रहेगा। वंशीधर ने पिता के पैर छुए। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। दूसरा भाग। वंशीधर जब अपने कार्यस्थल पहुंचे तो उन्होंने सुना कि उनके इलाके में सबसे बड़े व्यापारी का नाम पंडित अलोपी दीन था। वे नमक का धंधा करते थे और बेहद अमीर थे। लोग कहते थे कि अलोपी दीन इतने चालाक हैं कि अब तक किसी भी दारोगा ने उन्हें पकड़ा नहीं। वे सभी अफसरों को रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते थे। पंडित अलोपी दीन के पास विशाल हवेली थी, दर्जनों नौकर चाकर थे और शहर में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अफसर भी उनसे मिलने आते थे। एक दिन अलोपी दीन की नज़र वंशीधर पर पड़ी। उन्होंने सोचा, ये नया दारोगा है, इसे भी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। उन्होंने वंशीधर को अपनी हवेली पर बुलाया। बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। स्वादिष्ट खाना परोसा गया। फिर बड़ी चतुराई से अलोपी दीन ने कहा, दारोगा जी, आप नए हैं, यहाँ का तरीका समझना पड़ेगा। हम सब मिलकर रहते हैं। आप अपना काम करो, हम अपना करें, और दोनों को फायदा हो। मतलब साफ था, रिश्वत लो और चुप रहो। लेकिन वंशीधर ने साफ शब्दों में मना कर दिया। पंडित जी, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं किसी की खुशामद नहीं कर सकता। अलोपी दीन को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ठीक है दारोगा जी, आप अपना काम कीजिए, देखते हैं। तीसरा भाग। रात का सामना। कुछ हफ्तों बाद एक अंधेरी रात की बात है। वंशीधर को खबर मिली कि नदी के किनारे बड़ी मात्रा में नमक की तस्करी हो रही है। वंशीधर अपने सिपाहियों के साथ तुरंत पहुंचे। वहां देखा तो बैलगाड़ियों की लंबी कतार थी, सब नमक से लदी हुई, और सबसे आगे खड़े थे पंडित अलोपी दीन खुद। अलोपी दीन ने वंशीधर को देखते ही हाथ जोड़ लिए। दारोगा जी, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, मैं आपको जो चाहे दे दूंगा। उन्होंने एक थैली निकाली, उसमें सोने की अशर्फियाँ चमक रही थीं। ये लीजिए, और अगर चाहें तो और भी दे सकता हूँ। वंशीधर के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, इतना पैसा, इससे पिताजी का इलाज हो सकता था, घर की मरम्मत हो सकती थी, बहन की शादी हो सकती थी। लेकिन फिर उन्हें पिताजी की बात याद आई। इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वंशीधर ने सख्ती से कहा, पंडित जी, आप कानून तोड़ रहे हैं, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा, आप गिरफ्तार हैं। अलोपी दीन हैरान रह गए। इतने सालों में किसी दारोगा ने उनसे ऐसी बात नहीं की थी। वे गिड़गिड़ाने लगे, दारोगा जी, मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए, मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वंशीधर नहीं माने। उन्होंने पूरी जब्ती की और अलोपी दीन को थाने ले गए। चौथा भाग। मुकदमा। अगले दिन शहर में तहलका मच गया। क्या पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार? ये नया दारोगा पागल है क्या? मुकदमा शुरू हुआ। अलोपी दीन ने शहर के सबसे बड़े वकील को रख लिया। उन्होंने बड़े अफसरों को भी अपनी तरफ कर लिया। कोर्ट में वंशीधर ने पूरे सबूत पेश किए। सब कुछ साफ था, अलोपी दीन दोषी थे। लेकिन अलोपी दीन के वकील ने बहुत चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, महोदय, मेरे मुवक्किल बिल्कुल निर्दोष हैं, ये सब गलतफहमी है। और फिर क्या था, पैसे की ताकत ने काम किया। बड़े अफसरों ने अलोपी दीन का साथ दिया। मजिस्ट्रेट को भी प्रभावित किया गया।
आखिरकार फैसला आया। अलोपीदीन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। 5वां भाग। बेरोजगारी का दर्द वंशीधर को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने ईमानदारी की, फर्ज निभाया और बदले में नौकरी गंवा दी। वे घर लौटे। पिताजी बीमार पड़े थे, घर में खाने को नहीं था, बहन की शादी की चिंता थी और अब नौकरी भी नहीं। पिता ने कहा, बेटा, तुमने गलत नहीं किया, तुमने अपना सिर ऊंचा रखा। भले ही हम भूखे मरे, लेकिन कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। लेकिन वंशीधर के मन में बड़ी उलझन थी। क्या ईमानदारी का यही इनाम है? क्या सच्चाई की यही कीमत है? महीने बीत गए, वंशीधर को कहीं काम नहीं मिला। जब भी वे कहीं जाते, लोग कहते, अरे तुम वही हो ना जिसने अलोपीदीन को पकड़ा था। नहीं भाई, हमें ऐसे ईमानदार की जरूरत नहीं। घर की हालत और बिगड़ती गई। कभी कभी रात को बिना खाए ही सो जाना पड़ता था। 6वां भाग। अप्रत्याशित मोड़। एक दिन वंशीधर घर में उदास बैठे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक शानदार बग्घी खड़ी थी और उसमें से निकले पंडित अलोपीदीन। वंशीधर चौंक गए। आप यहाँ? अलोपीदीन ने नमस्कार किया और अंदर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दारोगा जी, अलोपीदीन ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ और कुछ कहने भी आया हूँ। वंशीधर हैरान थे। अलोपीदीन बोले, उस रात आपने मुझे गिरफ्तार किया था, मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया आपने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दारोगा देखे, सब रिश्वत लेते थे, सब बिक जाते थे, लेकिन आप अलग थे। आप सच्चे थे, ईमानदार थे। अलोपीदीन की आंखों में आंसू आ गए। दारोगा जी, मैंने जो किया वह गलत था। मैंने तस्करी की, मैंने कानून तोड़ा। आपने सही किया जो मुझे पकड़ा, और आज मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं अब वह पंडित अलोपीदीन नहीं रहा। उस रात ने मुझे बदल दिया। मैंने अपना धंधा छोड़ दिया। अब मैं कानूनी तरीके से ईमानदारी से काम करता हूँ। वंशीधर को यकीन नहीं हो रहा था। और हाँ, अलोपीदीन ने कहा, मैं अपनी सारी जायदाद का मुनीम ढूंढ रहा था, ऐसा आदमी जो ईमानदार हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, और मुझे कोई नहीं मिला सिवाय आपके। दारोगा जी, क्या आप मेरे यहाँ मुनीम बनेंगे? वेतन दारोगा से 10 गुना ज़्यादा होगा, और हाँ, सारा काम बिल्कुल ईमानदारी से होगा। 7वां भाग। नई शुरुआत। वंशीधर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अलोपीदीन सच बोल रहे थे। वंशीधर ने वह नौकरी स्वीकार कर ली। उन्होंने अलोपीदीन के सारे कामों को ईमानदारी से संभाला। धीरे धीरे अलोपीदीन का कारोबार और भी बढ़ा, लेकिन इस बार सब कुछ कानूनी और ईमानदारी से। शहर में लोग कहने लगे, देखो, पंडित अलोपीदीन बदल गए हैं। वंशीधर के परिवार की हालत सुधर गई। पिताजी का इलाज हुआ, घर की मरम्मत हुई, बहन की शादी धूमधाम से हुई। एक दिन अलोपीदीन ने कहा, वंशीधर जी, आपकी ईमानदारी ने न सिर्फ आपको बचाया, बल्कि मुझे भी बचा लिया। अगर उस रात आप भी बिक गए होते, तो आज मैं भी वही पुराना बेईमान अलोपीदीन होता। ये कहानी हमें सिखाती है, 1. ईमानदारी की जीत। भले ही देर से हो, लेकिन ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। 2. चरित्र की शक्ति। वंशीधर के ईमानदार चरित्र ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि अलोपीदीन को भी सही रास्ते पर ला दिया। 3. फर्ज की अहमियत। अपने फर्ज को निभाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। 4. इज्जत का मोल। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन एक बार खोई हुई इज्जत वापस नहीं मिलती। 5. परिवर्तन संभव है। बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है, अगर उसे सही प्रेरणा मिल जाए।